नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है लांछन। आज ससुराल में कनक की पहली रात थी। नई नवेली दुल्हन कनक शरमाई सी सुबह 5 बजे ही उठकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही सासू माँ दिख गईं। कनक उन्हें देखते ही झुककर पैर छूकर खड़ी हो गई और पूछा, माँ जी, नाश्ते में क्या बनाना है? बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। तब कनक की सास बोली, अरे नहीं बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है और इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई? वो तो हमारा जमाना था जब सास से पहले बहुओं के जागने का रिवाज था। कल से आराम से जगना। जैसी मेरे लिए मेरी बेटी है वैसे ही तू है बेटा। कनक तो बहुत खुश हुई कि सासू माँ तो बहुत अच्छी सोच रखती हैं। सासू माँ की बात सुन कनक मन ही मन खुद पर इतरा उठी। कितना अच्छा घर मिला है मुझे। यहाँ तो मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। सासू माँ बहुत अच्छी हैं। मैं भी इनको अपनी माँ की तरह ही प्यार करूँगी। कुछ दिन बाद कनक रसोई में चाय बना रही थी। तब कनक की सास आई। अरे बहू, अभी तो तेरी मेहंदी के रंग भी फीके नहीं हुए हैं। पहली रसोई हो गई ना, बस रस्म हो गई, इतना ही काफ़ी है। अभी आराम करो। ये सब काम तो जिंदगी भर करने हैं। मैं कर लूँगी सब। सासू माँ कनक के हाथ से करछी ले प्यार से कहती हैं, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे? जब हम दोनों घर में हैं तो आप अकेली क्यों करेंगी? और मम्मी, काम ही कितने हैं घर में? हम 4 लोग ही तो हैं। सास हंसकर बोली, चल तू बैठ, आज मेरे हाथ की चाय पी कर देख। सासू माँ उसे रसोई से बाहर जाने के लिए कहती हैं। कनक असमंजस में बैठक में आकर पत्रिका उठा उलटने पलटने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक की आवाज़ से कनक दरवाज़ा खोलती है और पड़ोस की उमा चाची अंदर आती हुई पूछती हैं, अरे बहू, तेरी सास निर्मला कहाँ है? रसोई में है, धीमे से कनक जवाब देती है। अच्छा, इतना बोलकर पड़ोसी चाची कनक को घूरती हुई रसोई में चली गईं। नहीं नहीं, बैठूंगी नहीं। तेरी हालत पर तो तरस आ रहा है। अपनी बहू को ही चाय नाश्ता करा। बहू, ये आचरण सही नहीं है। बेचारी बूढ़ी सास रसोई में खपे और बहू मजे करे। बोलती हुई चाची कनक को घूरती चली गईं। कनक को ऐसा महसूस हुआ जमीन फट जाए और वो समा जाए। तब सास आ गई और बोली, छोड़ बहू, आग लगाने की तो इसकी पुरानी आदत है। मैं चाय लेकर आती हूँ। बोलकर निर्मला जी रसोई की ओर चली गईं। एक दिन शाम को जब अनुराग ऑफिस से आया तो कनक रसोई में खाना बना रही थी। तब सासू माँ ने कनक को आवाज़ दी और अनुराग से बोली, जाओ तुम दोनों कहीं घूम आओ। नई नई शादी हुई है, 100 अरमान होते हैं हर लड़की के। जा कनक, जल्दी जा, तैयार हो जा। बिल्कुल घर घुस्सू है ये लड़का। पत्नी को लेकर कहीं आता जाता नहीं है। लड़कियों की कितनी चाहते होती हैं, समझता ही नहीं है। जा, तू तैयार हो। सासू माँ कनक को कहती हैं, लेकिन मम्मी जी, घर के सारे काम पड़े हैं और हमारी सहायिका रानी को भी आपने आज ही छुट्टी दे रखी है। आपकी किटी भी है। ऐसे में मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ? बहू, तू परेशान क्यों होती है? सब हो जाएगा, कोई बड़ा काम थोड़े ना है। अनुराग ले जा इसे। सासू माँ की जिद पर कनक अनुराग के साथ घूमने चली गई। कनक बहुत खुश थी कि इतना काम होते हुए भी माँ ने उसको बाहर भेज दिया। लोग पता नहीं क्यों सास को इतना बुरा कहते हैं। मेरी सासू माँ तो कितनी अच्छी हैं। कनक का पूरा ध्यान सासू माँ की तरफ ही था। वो अपने पति अनुराग से बोली, घर चलें क्या? बस आउटिंग हो गई। मम्मी जी अकेली कैसे मैनेज करेंगी? वो तो इतनी अच्छी हैं कि सिर्फ हमारे बारे में सोचती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना भी तो हमारा फर्ज बनता है। अनुराग कहता है, ठीक है, दोनों घर के लिए निकलते हैं। तभी अनुराग के किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है। कनक, मुझे कुछ काम है, तुम कैब लेकर घर चलो, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे।
ठीक है कहकर कनक कैब लेकर घर की ओर रवाना हो गई। निर्मला, बहू कहाँ है तेरी? पता नहीं था क्या उसे कि आज तेरी सहेलियां आने वाली हैं? अकेली जुटी पड़ी है। शर्मा जी की आवाज़ सुन कनक के कदम दरवाजे पर रुक गए। तब सास की आवाज़ आती है, क्या कहूँ, पता था उसे सब, लेकिन घर में पैर टिकते कहाँ हैं उसके। रानी भी नहीं आएगी ये भी जानती थी वो, लेकिन मेरी किस्मत पहले सासू माँ की सेवा में लगी रही और अब बहू की। उस दिन तो तूने देखा ही था बहन। निर्मला जी अपने चेहरे पर बेचारगी का भाव लाकर कहती हैं, हाँ पूरी महारानी है इसकी बहू। उस दिन मैं आई तो निर्मला चाय बना रही थी और महारानी मैगजीन पढ़ रही थी। वर्मा कहती हैं, अरे वो तो किसी काम से मैंने निर्मला को फ़ोन किया और निर्मला ने आने के लिए कहा, नहीं तो इसकी ऐसी हालत है कभी खबर ही नहीं होती। वर्मा कहती हैं, कोई क्या कर सकता है, बेटे पर भी तो जादू कर रखा है उसने। अनुराग भी जानता था आज तुम लोग आओगी और पत्नी के कहने पर एक बार भी उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ अकेली कैसे काम करेगी। पत्नी ने हुक्म किया, जोरू का गुलाम चल दिया। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी कनक आती है और कहती है, बस मम्मी जी बस, मैंने आपका ये दोहरा चेहरा तो देखा ही नहीं था। मैं तो इसी गुमान में थी कि मुझे दूसरी माँ मिल गई। मैं तो सोचती थी सास तो इतनी अच्छी होती हैं, फिर क्यों लोग सास को बदनाम करते हैं। लेकिन आपका ये रूप देख मुझे समझ आ गया है। मुझे क्या पता था कि आप अपनी बेचारगी दिखाने के लिए स्वीट बन रही हैं। कम से कम अपने बेटे को तो बख्श देती, जिसे आपके इन कर्मों का पता नहीं है। शुक्र है कि अनुराग को कहीं जाना था और मैं अकेली आई। आपका ये रूप देखकर और बिन किए का लांछन सुन क्या गुजरती उन पर। आप तो आज अपने बेटे की नज़रों में गिर जाती। माँ जी, आपकी भी एक बेटी है। मैं दुआ करूँगी आपके जैसी सास उस मासूम को ना मिले। अब अपनी सहेलियों को मेरे कहे का अर्थ समझाइए। मेरी ज़रूरत लगे तो बेझिझक मुझे बुला लीजिएगा। बोलती हुई कनक सब पर सरसरी निगाह डालती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कनक के यकीन, विश्वास और मान का आज खून हो गया था। आज उसकी सास का असली चेहरा उसके सामने था। आज कनक की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।